शुभ दिन विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, यह पाठ बचेंद्री पाल जी द्वारा लिखित है। बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो कि शिखर तक पहुंची थी, यानी कि एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को या अपने अनुभव को स्वयं कलमबद्ध किया है। यह जो पाठ है उसी का एक अंश है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, इसके सार को पढ़ेंगे, फिर समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेखिका के एवरेस्ट अभियान की शुरुआत। जो लेखिका थी वह उत्तराखंड की रहने वाली थी, यानी कि उन पहाड़ी इलाकों की जहाँ उन्हें अपने विद्यालय के लिए कुछ मील तक चढ़ना और उतरना पड़ता था। इसलिए उन्हें पर्वतों पर चढ़ने का अभ्यास बचपन से ही था और इसी अभ्यास के कारण उन्होंने एक सपना देखा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अग्रसर हुई और अंत में उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। तो लेखिका के जो एवरेस्ट के अभियान की शुरुआत थी वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना होकर हुई। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पूर्व उपनेता प्रेमचंद्र के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। लेखिका ने सर्वप्रथम शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। शेरपा लैंड वह जगह है जहाँ की सर्वाधिक शेरपा कुली रहते हैं। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे सागरमाथा कहते हैं। लेखिका को यह नाम बेहद पसंद आया। जब उन्होंने नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा तब उन्हें पता चला कि नेपाली एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं और उन्हें यह नाम बेहद पसंद आया। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और मन ही मन वह एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी थी। अपने दल समेत लेखिका जैसे ही पेरिस पहुंची तो वहां उसे एवरेस्ट अभियान पर गए 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु तथा 4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना मिली। यानी कि प्रारंभ में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी वैसे ही उसे एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार और 4 के घायल होने का समाचार मिला। फिर उसके बाद कर्नल खुल्लर ने जब लेखिका और उनके दल के चेहरों पर अवसाद देखा, दुख देखा, तो उन्होंने समझाया कि एवरेस्ट एक महान अभियान है और इस अभियान के दौरान कभी कभी खतरों का तो सामना करना ही पड़ता है और कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से गले लगाना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा भी दी। इस बीच उपनेता प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई हो जाने की सूचना दी और उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि जो कार्य उन्होंने कर चुके हैं वह कार्य उन्हें दोबारा करना पड़े, क्योंकि हिमपात गिरता रहता है और हिमपात गिरने से और हिमस्खलन से रास्ते फिर से अवरुद्ध हो सकते हैं। इधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती, जिससे लेखिका अपने अभियान को लेकर बेहद आशंकित और डरी रहती। परंतु एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना उसकी आंखों में पल रहा था। लेखिका और उसका दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा, क्योंकि प्रारंभ में मैंने कहा कि लक्ष्य के प्रति वह बड़ी समर्पित थी, इसलिए डर था, आशंका थी। इसके बावजूद उन्हें उन चुनौतियों का सामना करना था, एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना था, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। एक बार जो थी लेखिका, उनकी शेरपा तेंजिंग से मुलाकात हुई। एक दिन लेखिका के बेस कैंप में शेरपा तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों से अलग अलग बातें की, एक साथ ग्रुप में बात ना करके अलग अलग बातें की। लेखिका ने जब बताया कि वह नौसिखिया है, नौसिखिया मतलब नई है,
और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है, यानी कि इससे पहले कभी भी उन्होंने किसी भी पर्वतारोहण पर नहीं गई हैं, किसी भी अभियान पर नहीं है। तो शेरपा तेंजिंग ने लेखिका की दृढ़ता एवं कर्मठता पर विश्वास जताते हुए उसकी सफलता की कामना की। उन्होंने लेखिका से कहा और उसका विश्वास बढ़ाते हुए कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है, और उसने कहा कि उसे पहले ही प्रयास में शिखर तक पहुंच जाना चाहिए। इससे लेखिका का जो उत्साह था वह बढ़ गया था। ये शब्द सुनते ही लेखिका का जो उत्साह था वह दुगना चौगना बढ़ गया था, उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। मौत से लेखिका का सामना। जब लेखिका आगे बढ़ रही थी 15-16 मई 1984 को, जब लेखिका अपने कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी बर्फ की एक विशाल चट्टान उसके कैंप से आ टकराई। लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई। लेखिका के सहयोगी लोब्सांग व तशारिंग उसके साथ तंबू में थे। लोब्सांग ने अपने स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया और बड़ी तत्परता से वे लेखिका को बचाने के प्रयास में जुट गए। आसपास जमे कड़े हिमपिंडों को खोदकर लोब्सांग ने बड़ी मुश्किल से उसे बर्फ की कब्र से बाहर निकाला। लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बची। कर्नल खुल्लर ने इस बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की। लेखिका को पता भी नहीं था, वह सो रही थी, तभी उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा आ गया, वह नीचे दब गई। लेकिन उसके जो साथी थे उन्होंने अपनी छुरी की मदद से बर्फ को काट काट कर लेखिका को बाहर सकुशल निकाल लिया। साउथ कोल से एवरेस्ट विजय तक का सफर। लेखिका के साथ जय तथा मीनू एवरेस्ट की इस महत्वपूर्ण चढ़ाई में सहयोगी थे। लेखिका साउथ कोल कैंप सबसे पहले पहुंच गई, परंतु साथियों की सहायता हेतु वह दुर्गम मार्ग पर पुनः वापस आई। क्योंकि वह चाहती थी कि सब साथ साथ चलें, इसलिए साउथ कोल पहुंचने के बाद वह वापस लौटी और उसने अपने सहयोगियों के पास उन्हें चाय बनाकर दी। तो लेखिका के जो सहयोगी थे वह हक्का बक्का रह गए कि यह इतना वापस क्यों आई है। अगले दिन पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध साउथ कोल से लेखिका अंगदोर्जी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई और अपने आरोहण मार्ग की बाधाओं को अत्यंत संयम, सहजता एवं कुशलता से पार करती हुई शिखर कैंप तक पहुंच गई। दक्षिण शिखर के नीचे लेखिका को लाटू मिला, जिसने लेखिका की सहायता की और उसके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। इससे शेष चढ़ाई में लेखिका को आसानी महसूस हुई। एवरेस्ट विजेता बचेंद्री। जमी हुई बर्फ को काटते तथा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला बन गई। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया और अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी का झुककर अभिनंदन किया। आनंद के इसी क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उसकी सफलता के लिए बधाई दी। इस प्रकार लेखिका ने इतिहास रच दिया और वह पहली भारतीय महिला बन गई जिसने प्रथम प्रयास में ही एवरेस्ट पर विजय हासिल की। इस प्रकार जो यह चैप्टर है वह लेखिका के यात्रा वृत्तांत को पूरा सुनाता है। लेखक पाठक इसे पढ़ते वक्त इसको लेखिका ने ही कलमबद्ध किया है, यानी कि बचेंद्री पाल ने ही कलमबद्ध किया है। पाठक जब इसे पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह स्वयं पर्वत की चढ़ाई कर रहे हों। बच्चों, आपको यह जो पाठ है इसको 2 से 3 बार रीड करना है, समझना है। आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, जो समझ में नहीं आता उसे नोट करके रखना है। अगली लाइव क्लास में हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। धन्यवाद।